नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले अहिरवाल के राजा जी एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कोसली हलके में जहां बीजेपी ने पिछली बार एक बड़ा मार्जिन प्राप्त किया, वहां पर राजा जी ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से बीजेपी सख्ते में आ गई है। बीजेपी को पसीने छूट रहे हैं कि आखिर ये हो क्या गया। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ कहा उससे सीधा फायदा अब दीपेंद्र हुड्डा को होने वाला है। यानी कि कोसली हलके में राव इंद्रजीत सिंह के एक एक शब्द ने दीपेंद्र हुड्डा को फायदा पहुंचा दिया, दीपेंद्र हुड्डा की मौज कर दी है। आखिर मामला क्या है, मुद्दा क्या है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार वो वीडियो क्लिप देख लीजिए जिसमें राव इंद्रजीत सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, खुद सुन लीजिए। साथियों, मैं गुड़गांव से इलेक्शन लड़ रहा हूं और कोई कैंडिडेट अपना हलका छोड़ के नहीं आना चाहता, लेकिन कुछ पार्टी की वजह से और कुछ गडकरी जी की वजह से, जिनके प्रति मेरा बड़ा खासा प्रेम है, मैं आज आपके बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। मैं आज आपके बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, जिनको बुलाया तो गया था डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से कोसली हलके में वोट की अपील करने के लिए, जनता को भाजपा से जोड़ने के लिए और 2019 से भी ज्यादा मार्जिन प्राप्त करने के लिए। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने कोसली में पहुंचकर, जनसभा में पहुंचकर कर कुछ ऐसा दिया जिसके बाद से अरविंद शर्मा की परेशानी घटने की बजाय और अधिक बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के एक एक शब्द ने अरविंद शर्मा की धड़कनें बढ़ाने का काम कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोई भी नेता अपना चुनाव छोड़कर नहीं आता, ये तो पार्टी की मजबूरी थी और उसी मजबूरी के चलते उनको यहां पर आना पड़ा। हालांकि उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा का एक बार भी नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट दे देना, अन्यथा अगर अरविंद शर्मा के पक्ष में पहुंचे तो उन्होंने गर्मजोशी के साथ एक एक शब्द में आग भरते हुए, एक एक शब्द में जोश भरते हुए यह कहना चाहिए था कि कोसली हलके का एक एक वोट, कोसली की जनता का फुल समर्थन, फुल सपोर्ट जो है बीजेपी को होना चाहिए। यहां से जो है बीजेपी प्रत्याशी और भाजपा पार्टी जीत कर निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहने के बजाय उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुन ही लिया। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद से भाजपा के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती थी, बीजेपी सोच रही थी, डॉक्टर अरविंद शर्मा सोच रहे थे कि कोसली हलका ही इस बार फिर जो है बीजेपी की इज्जत बचा लेगा। जो साख दांव पर लगी है रोहतक लोकसभा सीट में, उसको जो है कोसली हलका ही बचाने का काम करेगा। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के एक एक शब्द ने अरविंद शर्मा पर कोसली हलके में घाव डाल दिया है। और कहीं ना कहीं ये घाव अब भरने अरविंद शर्मा के लिए बेहद मुश्किल हो गए। इन घाव से निकलना, इन जख्मों की रिकवरी करना भी चुनाव तक अरविंद शर्मा के लिए मुश्किल बना हुआ है, चुनौती बना हुआ है। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि इससे फायदा क्या होगा और इससे नुकसान क्या होगा। सीधे तौर पर कहा जाए तो इससे नुकसान अरविंद शर्मा को होगा और फायदा जो है दीपेंद्र हुड्डा को होने वाला, क्योंकि दोनों ही पार्टियां प्रयासरत थी। बीजेपी चाहती थी कि इस बार भी 2019 की तरह 2024 में भी अरविंद शर्मा को यहां पर एक बड़ा मार्जिन मिले और पिछली बार से भी अधिक मार्जिन की उम्मीद भाजपा लगाए बैठी थी, अरविंद शर्मा लगाए बैठे थे। तो वहीं कांग्रेस प्रयासरत थी, दीपेंद्र हुड्डा प्रयासरत थे कि बीजेपी को जो लीड, जो मार्जिन 2019 में कोसली से मिला उसको घटाया जाए, उसको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं अब दीपेंद्र हुड्डा की उस मार्जिन को खत्म करने में, उस मार्जिन को तोड़ने में मदद जो है राव इंद्रजीत सिंह कर गए हैं। एक तरीके से कहा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह जो कि पहुंचे तो थे अपने, यानी कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने, जनता से वोट की अपील करने, जनता से वोट मांगने, लेकिन मदद कर गए, अपने एक एक शब्द से फायदा पहुंचा गए कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को। आज के दिन हालात ऐसे हैं, समीकरण ऐसे हैं कि दोनों ही पार्टियां कोसली हलके में टक्कर में, मुकाबले में खड़ी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से जो कुछ कहा गया उसके बाद तो माहौल और भी अधिक पलटता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। हालांकि अगर
चुनावी समीकरणों पर ध्यान दिया जाए, अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने, राजनीतिक लोगों की माने, तो उनका मानना है कि रोहतक के जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, जो दूसरे हलके हैं, वहां पर दीपेंद्र हुड्डा बढ़त ले रहे हैं। लेकिन डर जो है कोसली का ही बना हुआ था। बीजेपी ने जो प्रयास किए कि कोसली में पिछली बार का जो मार्जिन था, यानी कि मार्जिन जो करीब 75 से 80 हजार वोटों का था, उसको बढ़ाकर लगभग 1 लाख वोटों के करीब पहुंचाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसा करने से रोक दिया और उसमें अब एक हिस्सा राव इंद्रजीत सिंह का भी जुड़ गया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के नेता हैं, बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम शामिल था। तो ऐसे में पार्टी के आदेश अनुसार उनको अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करना होगा, लेकिन अरविंद शर्मा के लिए प्रचार प्रसार करने से वो चिढ़ते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं जब वो रैली में पहुंचे भी तो वहां पर उनका पारा चढ़ता हुआ नजर आया और अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट मांगने के बजाय वोट तोड़ने का काम कर गए। अब कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कोसली हलके में अरविंद शर्मा के लिए जो घाव घाल दिया है, जो घाव डाल दिया है, जो जख्म दे दिया है, उसकी भरपाई कितनी जल्दी हो पाती है ये तो जनता जानती है। और कहीं ना कहीं रोहतक लोकसभा सीट पर और विशेषकर कोसली हलके के वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। जो राव इंद्रजीत सिंह ने झटका अरविंद शर्मा को दे दिया और कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को कोसली हलके में होने वाला है। क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।